शुभ संध्या। आइए हम देखते हैं किस तरीके से रक्त संबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे कैसे तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा कोडिंग प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आइए हम देखते हैं। तो रक्त संबंध को 3 प्रकार में बांटा गया, जिसमें पहला है आपका पहेली प्रकार। पहेली हम लोग बचपन में घर पे कहते भी थे बुझैलिया बुझ। तो पहेली प्रकार का सेंस यही है कि जो प्रश्न आपको मिलेगा वो पहेली के रूप में रहेगा, जिसको आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो पहेली को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हो, कड़ी से कड़ी जोड़ते हो, कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो पहेली प्रकार में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका साधारण रक्त संबंध, दूसरा होता है आपका व्यवसाय के साथ रक्त संबंध। साधारण रक्त संबंध होता है जिसमें केवल और केवल रिलेशंस दिए जाते हैं, ब्लड रिलेशन दिए जाते हैं। जैसे कह दें एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो कि रेल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, कुछ इस टाइप के प्रश्न। लेकिन उसमें क्या देगा, केवल और केवल रिलेशन यानी संबंध देगा। ही पहली प्रकार में दूसरा जो टाइप होता है व्यवसाय के साथ रक्त संबंध, मतलब रक्त संबंध तो बताया जाएगा, रिलेशन तो बताया जाएगा, साथ ही में व्यवसाय यानी प्रोफेशन भी बताया जाएगा कि किस प्रोफेशन के हैं। इसके प्रश्न कुछ इस टाइप के होंगे कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें ए बी की माता है और एक वकील है, बी सी का भाई है जो एक जज है। तो प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें क्या हो, रिलेशन के साथ प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ हो। ये तो रही बात पहली प्रकार की। फिर दूसरा आता है इंगित प्रकार। इंगित करने का मतलब जब किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, या फ़ोटो फ्रेम वगैरह में हम इशारा कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक बच्चा है जो कि एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए किसी महिला से कुछ कह रहा है। जैसे कह दें निर्मल सीता से कहता है, निर्मल एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए सीता से कहता है कि, अब यहाँ 2 तरीके से प्रश्न चालू होते हैं, एक मेरे एक अगले, कि वह मेरे पिताजी के भाई के नाती का लड़का है, या वह तुम्हारे भाई के माताजी के भाई का लड़का है। तो प्रश्न कहाँ से बना, प्रश्न यहाँ पे इंगित प्रकार। क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ इंडिकेट करके किसी से कह रहे हैं कोई बात, तो इसलिए इसको कहा जाता है इंगित प्रकार या इंडिकेटिंग टाइप। फिर तीसरा प्रकार आपका होता है कोडिंग प्रकार या कोडिंग टाइप, जो कि अभी प्रचलन में है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रिश्ते हैं भाई बहन पिता माता, सारे रिश्ते मैक्सिमम जितने भी रिश्ते उसको क्या करेगा, सिंबल्स के माध्यम से दे देगा, प्लस माइनस गुणा भाग, और उसमें समीकरण के रूप में प्रश्न आपसे पूछेगा और समीकरण के रूप में ही आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं पहला टाइप, पहेली प्रकार। पहेली प्रकार में हमने आपको बताया था कि 2 होते हैं, एक होता है साधारण रक्त संबंध जिसमें केवल पहेली की तरह से, बुझैलिया की तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन केवल रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन बताए जाएंगे। एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ यात्रा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को कठिन करने के लिए लोग करते क्या है, ए बी सी डी तथा एफ जी, तो उन्होंने क्या किया, बीच में छोड़ भी देते हैं। तो वो थोड़ा सा होता है कि हम लोग फ्लुएंस में होते हैं कि कंटिन्यूटी में थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब कह रहा है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं। इस प्रश्न के हिसाब से हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इतने ढेर सारे प्रश्न हैं, हम बार बार उसको अपने रिश्तों के हिसाब से सोचेंगे नहीं। पजल है, हम उसका परिवार वृक्ष बनाएंगे, और परिवार वृक्ष बनते ही आप सारे आंसर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं परिवार वृक्ष कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कौन कौन है 6 सदस्य, ए बी सी डी ई तथा एफ। अब कह रहा है बी सी का पुत्र है। कौन सी का पुत्र है, बी, तो बी का जेंडर क्लियर है कि बी कौन है भाई, बी लड़का है। बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, यानी बी के एक पिताजी होंगे और एक माताजी होंगी। अब बी सी का पुत्र है लेकिन सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं कि सी पिता है या माता, तो अभी हम सी को अंदर बॉक्स में नहीं रख सकते, कंफर्म नहीं है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अब सी अगर बी की माता नहीं है तो सी ऑब्वियस से क्या होगा, पिता होगा, यानी सी को हम लाएंगे कहाँ, बॉक्स के अंदर। फिर आगे कह रहा है ए व सी विवाहित जोड़े हैं, ए और सी पेयर्ड है, मतलब पति पत्नी है। अब चूंकि सी पति है, इसका मतलब ए क्या होगी, पत्नी होंगी, और पत्नी को हम सर्कल में रखते हैं। फिर कह रहा है ई सी का भाई है। ई किसका भाई है, सी का भाई है। अब जानते हैं सी का भाई है, और भाई किससे जुड़ते हैं, अपने पिताजी के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। ई सी का भाई है।
अब आगे कह रहा है डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री मतलब सी की पुत्री। हम बच्चों को यानी संतान को उसके पिता से जोड़ते हैं, तो कह रहा है डी ए की पुत्री है, तो यहाँ पे आ जाएगी कौन, डी। फिर कह रहा है एफ बी की बहन है, बी की बहन कौन है, एफ, यानी एफ बी क्या है, पुत्री ही है, एफ का भी जेंडर क्लियर है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपका परिवार वृक्ष तैयार हो गया और आपके 6 के 6 मेंबर भी दिखने लगे। अब आप कहोगे ऊपर कौन दिख रहा, तो ऊपर वो दिख रहे हैं जो ऊपर चले गए, हमको बात करनी है सिर्फ इन लोगों की। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है सी की कितनी संतान है, तो मैं देख सकते हैं सी की 3 संतान है, तो हमारा आंसर होगा 3। कितने विवाहित जोड़े हैं, तो हम देख सकते हैं एक ही विवाहित जोड़ा है, यानी कितने विवाहित जोड़े हैं, तो हमारा आंसर होगा 1। ई एफ से कैसे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जब भी पूछेगा हमें फर्स्ट पर्सन पहले का बताना होता है, ई क्या लगेगा एफ का। तो एफ के लिए देखिए एफ के पिताजी हैं और पिताजी के भाई यानी चाचा जी, तो ई क्या लगेंगे, चाचा जी लगेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाचा। एफ के कितने भाई हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए एफ का भाई सिर्फ एक है, कौन, बी, तो एफ के कितने भाई, हमारा आंसर होगा 1। फिर क्या कौन ए का पुत्र है, ए का पुत्र देखिए कौन है, सिर्फ बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए अब देखते हैं पहली प्रकार में ही सेकेंड टाइप व्यवसाय के साथ रक्त संबंध। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध तो आएगा ही आएगा, साथ में उसका प्रोफेशन भी आएगा कि व्यक्ति व्यवसाय में क्या करता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पी क्यू आर एस टी और एक्स एक परिवार के सदस्य हैं, तो कितने हैं पहले ही आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, और इसको कहीं ना कहीं आप साइड में ध्यान भी रखिएगा किसकी बात कर रहा है, पी क्यू आर एस टी और एक्स। कभी कभी होता क्या, सवाल लगाते टाइम एक व्यक्ति बच जाता तो इन्हीं में से जो बचा हुआ रहता वही हमारा वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ 2 विवाहित जोड़े हैं, आपके दिमाग में और एक क्या बात हुई, 2 विवाहित जोड़े हैं माने 2 पति पत्नी हैं। फिर कह रहा है क्यू एक इंजीनियर है और टी का पिता है, तो किसका जेंडर क्लियर है, क्यू का, क्यू क्या है, एक इंजीनियर है और टी का पिता है, तो बनाइए ज़रा, क्यू एक इंजीनियर है और टी का पिता है, तो जो कि टी का पिता है इसलिए इसका जेंडर हमको पता है, क्लियर है, और साथ ही साथ ये भी पता है कि क्या है, इंजीनियर है। क्यू एक इंजीनियर है और टी का पिता है, तो इनका जेंडर क्लियर था इसलिए हमने बॉक्स में इनको रख दिया। फिर कह रहा है यक्स आर के ग्रैंडफादर हैं और वकील हैं। अभी यक्स आर तो इसमें आया नहीं कि हम उसको कोरिलेट करें, लेकिन ये आ रहा है एस टी की ग्रैंड मदर है। अब टी की ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, दादी माँ कब मिलेंगी, जब इनके पिताजी और माता जी होंगी तब, ये तो पिता और माता हो गए। अब क्या टी के दादी, तो दादी के लिए पहले आएंगे पिता के पिताजी और उनकी वाइफ जो होंगी वही होंगी इनकी दादी। तो कह रहा है एक्स आर के एस टी की ग्रैंड मदर है, यस कौन है, टी की ग्रैंड मदर यानी दादी माँ यानी पिताजी की माताजी हैं। और क्या है, गृहिणी हैं, गृहिणी। आगे कह रहा है आपका जो बच गया था यक्स आर के ग्रैंडफादर है और वकील है। यक्स आर के ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर यानी दादाजी कौन है, यक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन में बचता कौन है, यहाँ पे यक्स, और आर कौन होगा, नाती होगा इनका, क्योंकि आर के क्या है ग्रैंडफादर, तो नाती उनका यहाँ आ गया। यक्स आर के क्या हो गए, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, और क्या है वो, एक वकील है। अब ध्यान दीजिएगा हमको, वकील, गृहिणी, इंजीनियर हो गया, एक बचा अध्यापक, तो यहाँ माता क्या हो जाएंगी, अध्यापक, और ये दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, छात्र। अब एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी और एक्स में, यहाँ बच गया पी, तो यहाँ पे कौन आएगा, पी। बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला यक्स आर के दादाजी हैं, तो यक्स का जेंडर तो क्लियर है लेकिन आर का जेंडर क्लियर नहीं है, आर लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए हम ना तो यहाँ बॉक्स लगाएंगे ना ही यहाँ सर्कल, जब तक जेंडर न क्लियर हो बॉक्स से सर्कल का प्रयोग ना करें। ये हमारा बन गया परिवार वृक्ष। अब इनकी मदद से हमको अपने प्रश्नों का जवाब देना है, तो आइए देखा जाए। पहला इन्होंने पूछा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो परिवार में पुरुष सदस्य 1 1 2। अब ए अगर पुरुष होते तो 3 होता आंसर, ए पुरुष होते तो 4 होता आंसर, दोनों महिलाएं यानी गर्ल होते तो 2 ही आंसर होता। तो जब भी आपके पास 2 से अधिक ऑप्शन बचे, 2 से अधिक ऑप्शन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
अगर 2 ऑप्शन होते तो हम आइदर आर कर सकते थे। दूसरे प्रश्न में पूछा निम्न में से कौन क्यू का पति या पत्नी है, तो क्यू तो खुद ही पति है, तो उसकी पत्नी कौन है, पी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए वाला। पी का व्यवसाय है, पी क्या है भाई, पी एक अध्यापक है। फिर है आर का पिता कौन है, देखिए आर का पिता कौन है, आर के पिता हैं क्यू। फिर आपसे पूछा टी एक्स से कैसे संबंधित है, टी एक्स से कैसे संबंधित है, यक्स के बेटे का, अभी बेटा है कि बेटी हमको पता नहीं है, तो ये माने ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डाटर भी, नाती भी हो सकता है और नातिन भी। तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डाटर, फर्स्ट या सेकंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड, चाहे ग्रैंड सन हो चाहे ग्रैंड डाटर हो। फिर लास्ट पूछा यक्स टी से कैसे संबंधित है, यक्स टी का क्या लगेगा, ये तो कंफर्म भाई यक्स का जेंडर क्लियर है, यक्स क्या लग रहा है, टी के दादाजी, क्योंकि टी के पिता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा एक्स टी से कैसे संबंधित है, तो ग्रैंड फादर या दादाजी। इस तरीके से हम देख सकते हैं पहली प्रकार। धन्यवाद।